हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले समय में कोई इतना बड़ा फेरबदल होगा जो आपकी न केवल दुनिया बदलेगा बल्कि एक इतिहास भी रचेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले समय में कौन सा बड़ा उलटफेर होने वाला है जो न केवल आपकी दुनिया को बदलेगा बल्कि एक इतिहास को भी रचेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 7 की एनर्जी है और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह सकते हैं गाइस। देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी है, बकायदा गाइस आप इतिहास को रचने वाले हो और आपका किरदार, आपकी परफॉर्मेंस, आपका व्यक्तित्व ऐसा, मैं क्या ही कहूँगा, इतना ज़बरदस्त प्रभाव जमाने वाला है। जैसे एक हो ना कि ये देखिए, ये कहते हैं ना नकारात्मकता का, है ना, स्थितियों का बहुत हुआ, है ना, अब नहीं, अब नहीं। और यहाँ पर क्या एक्चुअल में क्या होती है कि सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है पता है? बार बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है जिसे हम सहन नहीं कर पाए? क्योंकि हमें सहन करना ही नहीं होता है एक्चुअल में। हमें उसका किसी न किसी तरीके से हमारी ऊर्जा को विकसित करके, हमारी ऊर्जा को सामने लेने आने का एक केवल एक स्रोत कहते हैं ना, सोर्स कहते हैं ना, केवल उसके हिसाब से वो स्थितियां बनी हुई होती है या लोग बने हुए होते हैं। और एक्चुअल में सिचुएशन होती क्या है, कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे का खेल कुछ और चल रहा होता है, बिहाइंड द सीन कुछ चीजें और चल रही होती है। बट हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती, हमें वो चीज़ ये दिखती है कि सामने कोई इंसान हमें परेशान कर रहा है या हमारी लाइफ में ये स्थितियां बन गई। पर वो बनी क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, या लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई भी घटना बिना रीजन के घटित होती नहीं। तो इसके पीछे का सीन क्या है, बिहाइंड द सीन क्या है, जो हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन सामने से चीजें बिल्कुल अलग नजर आ रही है। तब क्या होता है, इंसान भोग भोग कर परेशान होकर आखिरकार उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां से एक टर्न आता है, जहां से वो परिवर्तन आता है जो समय चाहता है। और यही चीज हम समझ नहीं पाते एक्चुअल में, और यही कार्ड कह रहा है इतिहास रचने का समय इसी तरीके से आता है। जैसे होता ना कि हम हनुमान जी के बारे में कहते हैं ना कि कुछ समय के लिए उनकी शक्ति जो है वो भूल गए थे, और एक समय के बाद में जब उनके सामने स्थितियां बनी ना तो वो सिचुएशन उनको ना उनकी शक्ति को याद करवाया गया। आपके साथ ऐसा, आप अपनी पावर में आओगे गाइस, और एक बहुत अच्छी खासी पावर आपके पास है, आप अपने लिए स्टैंड लोगे। और साथ में क्या सिचुएशन किस तरीके की क्रिएट हो रखी है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक भी मुद्दा छूटा हुआ नहीं है आपकी लाइफ का, एक भी क्षेत्र, चाहे वो तबीयत का हो, है ना, रिश्ते नातों का हो, आपके आजू बाजू के लोगों का परेशान करने का हो, इवन मित्र मंडली में भी हो सकते हैं, आर्थिक मामले को लेकर भी हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र को लेकर भी हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे घेरा बना हुआ है और आप बीच में खड़े, और वैंस जिस तरीके से आ रही है ना उस तरीके से वार करने की कोशिश, अरे किस किस को संभाले, है ना। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं, पर मेरे मैजिशियन के बस की बात है। यही चीज होती है गाइस, समझ रहे हो ना। आप भले ऐसी स्थिति में हो लेकिन आपके पास केवल मात्र एक मैजिशियन वाली वैंस जो है ना वो आपके पास है, और वो इनफ है, वो इनफ है इतनी सारी नकारात्मकता को काटने के लिए। तभी तो आप इतिहास रचोगे। मतलब ये स्थिति आपके लिए भ्रम है गाइस, और वहां पर आपकी ऊर्जा अगर विकसित हो जाती है, आप अपनी ऊर्जा को पहचान जाते हो, तो ये नेगेटिविटी जो इतनी ज्यादा पावरफुल बता रही है आपके सामने, वो नेगेटिविटी इतनी कमजोर है कि खुद से भाग जाएगी और आपने कुछ करना ही नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस केवल आपको डराना है और कुछ भी नहीं। स्थितियां जो आज अभी आपकी लाइफ में बनी हुई है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए है। अगर आप इससे डरते नहीं और इसके समाधान के लिए अपनी ऊर्जा को विकसित करने की कोशिश करते हो, खुद को टटोलने की कोशिश करते हो, जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को फील कर जाते हो, है ना, जो भी ये समस्या दिख रही है ना ये खुद ब खुद धराशायी हो जाएगी। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ कि आपने अभी तक में अपनी ऊर्जा को नहीं पहचाना, इसका सीधा सीधा साइन ये है, आप नंबर 7 से
या नंबर 5 से किसी न किसी प्रकार से कनेक्टेड है ना। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, कुछ भी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको पसंद है। नंबर 7, नंबर 5, ये नंबर ज़्यादा दिखना, ये नंबर की संख्या जो है, मतलब ये नंबर जो है ना, किसी न किसी रूप में आपके इर्द गिर्द में होगा। आपके रिश्तेदारों के रूप में, है ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मूलांक हो सकता है ना, आपके मित्र मंडली के रूप में, या किसी न किसी प्रकार से। आप बाहर जाओगे तो गाड़ी की नेम प्लेट, नंबर प्लेट पर, अगर आप बाहर जाओगे तो गाड़ी के नंबर प्लेट पर भी आपको ये नंबर देखने को मिलना, है ना। 555 है ना, 777 की एनर्जी, ये दिखना, ये चीज़ होती होगी आपके साथ। मतलब कनेक्टेड तो है कैसा। या फिर ब्राउन कलर का डॉगी ज़्यादा दिखना, या सपने में पानी का ज़्यादा दिखना, ये बचपन से हुआ होगा आपके साथ। बचपन से एक अनोखी चीज़ें ही आपके साथ चली होगी, है ना। मतलब आप इस संसार से तालमेल आपका कम बैठना, और आपको अलोन और अकेला बैठा रहना ज़्यादा पसंद आना। और लाइफ में अगर कभी भी आपके साथ सिचुएशन बनेगी ना, तो ऐसे नहीं कि एक हो ना कि आपको पहले से अंदाजा हो, चाहे बुरा हो अच्छा हो, वो सडन होना, चाहे अच्छा भी होगा ना आपकी लाइफ में, वो भी सडन होगा। कोई खुशी की बात मिलनी होगी, कोई न्याय की खबर सुनने को मिली होगी, वो जो कोई भी। हाँ, ये भी है आपके साथ कि कोई आपके साथ गलत कर देता ना, आपको पता है आपके साथ न्याय हो जाएगा, ये भी इस एनर्जी से कनेक्टेड है ना। तो यही चीज़ें गाइस, इतिहास रचने वाला समय क्या आ रहा है, आप जैसे ही अपनी ऊर्जा से कनेक्ट हो गए ना, आपका बुरा चाहने वाली स्थितियाँ और व्यक्ति, लोग जो भी है, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, कितने ही क्यों ना हो, अपने आप वो आपकी लाइफ से एक तो निकल जाएंगे, और दूसरा ये है कि हर एक प्रकार की नकारात्मकता और उसके बंधनों से आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि वैंड्स की एनर्जी जैसे प्रज्वलित होती है, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आता है, आप अपनी ऊर्जा को पहचान, तो सारी नकारात्मकता धराशय, क्योंकि इसका प्रकाश और तेज पुंज कहते हैं ना, इतना गहरा और गहन होना कि हर एक अंधकार को नष्ट कर दे। आप ब्रह्मांड की कोई बहुत अच्छी देवीय ऊर्जा से ना आप जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो, और ये चीज़ आपको एहसास होती है। जितना मुझे समझ में आता है ना, अंधकार से न डरने वाला बच्चा डेफिनेटली कह सकते हैं माँ काली से कनेक्टेड है ना। माँ काली की ऊर्जा को फील करता है, मतलब आप ध्याते बहुत हो उनको। कहीं पर भी आपको डर लगता है, या ऐसा लगता है कोई गुप्त शत्रु है आपके, या कोई ऐसी स्थिति है जिससे आप बाहर नहीं निकल पाओगे, आपके मुंह पर एक यकायक कहता है ना माँ काली का नाम आना, ये चीज़ होती होगी आपके साथ, क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हो। अपना बच्चे की ऊर्जा जिस देवी देवताओं से जुड़ी हुई होती है ना, उन्हीं की तरफ उनका झुकाव अपने आप चला जाता है ना। ये होता है आपके साथ, ये है गाइस, है ना। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ पर भी स्थितियाँ खुद के लिए स्टैंड लेने की बनती है, वहाँ पर स्टैंड लेना, और खुद पर भी बिलीव रखना कि आप जो है ना कमज़ोर नहीं है, और जो स्थितियाँ आपके सामने बनी हैं उससे निपटना आपके लिए बहुत आसान है। और जिस दिन ये चीज़ समझ लेना, उस दिन समाधान, भले आप अभी आपको लगता है कि मैम आपने इतना बताया तो है, पर हमें खुद पर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा। जिस दिन आपने खुद पर कॉन्फिडेंस कर लिया, खुद पर बिलीव कर लिया, ट्रस्ट कर लिया ना, उस दिन देख लेना, आपको अगर समाधान नहीं मिल रहे हैं तो अपने आप समाधान मिलना शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो, जैसे खुद पर बिलीव करोगे आपको समाधान मिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। बस मैं एक चीज़ यहाँ पर इसके साथ मैं कहूँगी, अभी की ऊर्जा जिस प्रकार से चल रही है ना, वो किस तरीके की है, उसे भी कनेक्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि उसका संबंध इस चीज़ से है कि मैम हम अपनी ऊर्जा को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें पता है, जो आपने बताया ना, ये चीज़ हमें फील होती है, लेकिन हम इस ऊर्जा से फिर भी कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते, उसका मैं रीज़न बताऊँ, है ना। अभी का समय भी जो चल रहा है ना, उसमें क्या है कि जैसे इंसान को पता होता है, 99% पता है मेरा कोई फैसला सही है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, 1% का डाउट जो है ना, वो किसी इंसान पर हावी पड़ जाता है ना, कंफ्यूजन उत्पन्न करता है। 1% 99 पर हावी पड़ रहा है, और ये चीज़ आपके साथ चल रही होगी। सामने से पता है मेरा फैसला सही, सामने से पता है मेरा एक्शन सही है, आप कोई भी एक्शन ले रहे हो, फैसला ले रहे हो, सोच कर ले रहे हो, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में ऊट पटांग तरीके से इमोशनल होकर बहकावे में आकर, हाँ, ऐसा नहीं है। वो सोच कर और सद्बुद्धि के साथ कह सकती हूँ गाइस। सद्बुद्धि इस वजह से मैंने ये वर्ड काम में लिया कि आप में नेकी बहुत है, आपने खुद के परिवार के दर्द दुख को देखे हैं,
तो आप हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सामने वाले इंसान हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना, आप लाइफ के बारे में बहुत सोच कर सजग होकर चलते हो। ये चीज़ आपके साथ है और ये चीज़ को मैं अप्रिशिएट करती हूँ गाइस। ये बहुत ज़रूरी होता है और ये चीज़ अगर आप सोच रहे हो तो ये गलत नहीं है कहीं पर भी, है ना? तो अभी का समय ये क्यों चल रहा है कि 1% जो है वो 99 पर हावी पड़ रहा है? वो इस वजह की कि स्थितियाँ ही ऐसी बनी हुई हैं। जल्दबाजी होना लोगों के दिमाग में, चलते-फिरते चोटें लगना, भ्रमित होना, है ना? शरीर थका-सा फ़ील करना, ये चीज़ें अभी चल रही है। समय ऐसा बना हुआ है ना? तो इस वजह से ये चीज़ें जल्दी-जल्दी से रिएक्शन जाना, लोगों के साथ तालमेल कम होना, एकांत थोड़ा बैठा रहना ज़्यादा पसंद आना, ये चीज़ें चल रही है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा इसका प्रभाव होता है और थोड़ा-सा आपकी ऊर्जा अगर इम्बैलेंस है ना? संतुलित नहीं है, तो भले आपका फ़ैसला कितना ही सटीक क्यों ना हो, है ना? आप अपने इस फ़ैसले से संतुष्ट नहीं हो पाते, जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस में ना आए। ये भी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, आपने ज़मीन पर बैठकर आपकी बॉडी जो है ना, वो ज़मीन को टच होनी चाहिए। है ना? ज़मीन को टच हो, आलती-पालती लगाकर बैठना है आपने, ऐसी मुद्रा में, ठीक है? और आपने अगर ओम मंत्र का उच्चारण कर पाओ तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। आपका ध्यान जो है वो केंद्रित होना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट आपको कोई भी इर्द-गिर्द में आवाज़ है वो सुनाई नहीं देनी चाहिए। आपका ध्यान इतना अच्छे से एकाग्रता के साथ लगना चाहिए। अभी की डिफ़िकल्टीज़ यही हैं कि आपका ध्यान इतनी एकाग्रता के साथ नहीं रह बनेगा। बट अगर आपने इतिहास रचना है, अगर अगर आपने अपनी ऊर्जा को कनेक्ट करना है खुद से, तो ये चीज़ आपने करनी ही करनी पड़ेगी। है ना? 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा, करेगी, जो भी होगा आपके सामने ही होगी वो स्थिति। ठीक है? सुनना सबकी, करना मन की। दिल की आवाज़ को सुनना। आपका दिल जो कहेगा वो सत्य होगा, जो सामने स्थिति दिखेगी, देखो दिख भ्रमित करने वाली स्थितियाँ बनेगी, है ना? कि गलतफ़हमी क्रिएट हो स्थिति बनेगी, जो भी हो, आपने वो करना है जो आपका दिल कहता है। ठीक है? दूसरी बात ये, इसकी बारी आई मैंने कहा ना, ये देखो नंबर 7 के, अभी देखो ऑनेस्टली कह रही हूँ, मेरा ध्यान नंबर 7 पर, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है? ये तो था। 5 की एनर्जी पर मेरा ध्यान अब गया है। ऑनेस्टली कह रही हूँ, बिलीव करना कि मैंने बताया ना कि नंबर 7 से नंबर 5 से आप कनेक्टेड है। 5 की एनर्जी पर ध्यान मेरा अब गया। कार्ड तो मैंने देख लिया था, है ना? लेकिन ये नंबर पर ध्यान मेरा अब गया। मैंने कितनी बार देखा, लेकिन एक होता है ना, कभी-कभी हमारा ध्यान हट जाता है उस चीज़ से। ऐसा हुआ मेरे साथ और अब पता चला नहीं, ये नंबर 5 की एनर्जी का, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी का है। पता है लोगों की सोच आपके लिए किस तरीके से रहती है। ना तो आपके लिए कुछ करो, ना आपको कुछ करने दो खुद के लिए, वो वाली बात है। इसका मतलब क्या है, लोग आपके आपके लिए इंटेंशन क्या रखते हैं, क्या चाहते क्या हैं आपसे? आप ज़िंदगी को जियो या ना जियो, है ना? आप खुश रहो या ना। एक्चुअल में आपकी खुशी जो है, बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होती। आपकी सफलता बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। कि उनके होते हुए आप हँस कैसे सकते हो? उनके होते हुए आपके चेहरे पर मुस्कान कैसे आ सकती है? आपने एक चीज़ नोटिस करी, आप जब भी मुस्कुराते हो या आपकी खिलखिलाने की, हँसी की अगर आवाज़ आपके बुरा चाहने वाले लोग, या जिनको आप ऐसा सोचते हो ना कि हाँ, ये तो मेरा गलत नहीं सोच सकते, ऐसे लोगों के कान में अगर वो आवाज़ चली जाए ना, वो आपको रुलाकर छोड़ेंगे। अगर ऐसे लोग हैं आपके आस-पास में, मानकर चलो वो आपका कभी हित साध ही नहीं सकते, कभी भी नहीं साध सकते। अगर एक छोटी-सी मुस्कान अगर आपके चेहरे पर आ रही है, अगर किन्हीं को ये बर्दाश्त नहीं है, तो क्या ही वो आपका भला सोचेंगे गाइस? क्या ही आपकी सफलता या आपकी खुशी उन्हें बर्दाश्त हो पाएगी? क्योंकि उससे आप हील हो पाओगे। एक छोटी-सी हँसी, है ना? खुशी, अगर उससे कोई क्या कह सकते हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपकी बड़ी से बड़ी खुशी, बड़ी से बड़ी सफलता, इससे कोई इंसान कैसे ही खुश हो सकते हैं? ऐसे नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। ऐसे लोग हैं आपके आस-पास में जो नहीं चाहते कि आप अपनी ऊर्जा को पहचानो, जो नहीं चाहते कि कभी भी आप ऐसे पैटर्न से बाहर निकलो। मतलब एक होता है ना कि कभी-कभी इंसान एक एक किस तरीके से समझाऊँ? कि एक ऐसी बात से जुड़ा हुआ होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ़ वही चीज़ करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जैसे हो ना, मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था, प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करना
कि कुछ लोग आपके माइंड को जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारे माइंड को पकड़ा हुआ है, और हम वैसे ही चलते हैं जैसे कि लोग हमें वैसा चलाने की कोशिश करते हैं। कैसे, एक बात को समझाऊं मैं, उसी उदाहरण को मैं वापस से समझाती हूँ कि घोड़े का मालिक होता है ना, वो क्या करता है, हर रोज उस घोड़े को ना खूंटी से बांध कर रखता है ना, रस्सी से बांध कर खूंटी से उस रस्सी को बांध देता है। एक दिन जो होता है ना, वो मालिक उसे रस्सी से तो बांध देता है लेकिन खूंटे में नहीं अटकाता है। घोड़े को ऐसा लगता है कि वो खूंटे से बंधा हुआ है, वो कहीं नहीं जाता, वो इधर उधर ही है ना, इर्द गिर्द में घूमता रहता है। आप समझ रहे हो? और यही चीज़ क्या होती है कि ये ऐसे माइंड गेम जो है ना हमारे साथ खेले जाते हैं, और हम उससे उलझ कर रह जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस हमें केवल वही चीज़ करनी है, हमें कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लेना है। और जब भी स्टैंड लेने वाली चीज़ होती है ना, तो वहाँ पर स्थितियों को क्रिएट कर दिया जाता है कि आपकी हिम्मत कैसे होगी खुद के बारे में सोचने से संबंधित। ये चीज़ एक्चुअल में होती है, ये माइंड गेम होते हैं गाइस, और इनसे थोड़ा सा संभल कर रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और अभी का समय क्या है, लोग आपको, न केवल अभी का समय, आपकी लाइफ की स्थिति बाकायदा काफ़ी लंबे समय से यही चली है कि लोग नहीं चाहते कि आप उस पैटर्न से बाहर निकलो जिसमें आप उलझे हुए थे, है ना। लोग नहीं चाहते कि आप अपने लिए सोचो, अपने लिए स्टैंड लो। होता क्या पता है, ये एक माइंड गेम किस तरीके से खेला जाता है कि 99% आपका गलत करने के बाद में एक कोई चीज़ आपके लिए ऐसी अच्छी कर देनी जो हाईलाइट हो जाए। जैसे ब्लैक कलर के कपड़े में एक वाइट धब्बा, है ना, ऐसा कि वो धब्बा हाईलाइट हो जाए कि वो तो वाइट है। 99% जो चीज़ें होती है ना, वो हाईलाइट नहीं होती गाइस। ये चीज़ आपके साथ के जैसे ना तो लाइफ में आगे बढ़ने दिया जाना, बट आपको पीछे जरूर खींचना। समझ रहे हो? ये चीज़ उलझी हुई आपके साथ चली है, और यही चीज़ आपको समझ में नहीं आई थी कि एक्चुअल में आपका दुख का कारण क्या है। ये खत्म होना, आपका अपने लिए स्टैंड लेना, आपका अपने लिए खुद खुद में बहुत बड़ा बदलाव आना। पता है ये समय किस तरीके का चल रहा है, ये मानो नहीं मानो गाइस, प्रचंड न्याय ही है। ऑनेस्टली कह रही हूँ, प्रचंड न्याय है। किस तरीके का कि आपने बहुत मासूमियत का खेल खेल लिया है ना, बहुत मासूमियत के साथ खेल लिया। अब मासूमियत मासूमियत में नहीं है, अब वो अपनी ऊर्जा में है ना। और अब वो अपने साथ खेल खेलने नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते। अब बदलाव का समय है गाइस, है ना। अब बहुत हो गए पैटर्न, बहुत हो गई वो चीज़ें, अब इतिहास रचने का समय है। अगर आपकी इतनी सहनशीलता है कि आप एक पैटर्न में झेल कर आप उस स्थिति में रहकर इतना समय निकाल सकते हो, और जब आपको आपकी ऊर्जा का एहसास हो गया, आप समझ लो आप क्या ही करने वाले हो गाइस, है ना। मेरी ऊर्जा को फील करने की कोशिश कीजिए कि आप बहुत अच्छी खासी ऊर्जा है, और आप खुद के रोके क्या, किसी के रोके नहीं रुकने वाली ऊर्जा है। आपको कोई नहीं रोक सकता, और ये आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। मेरे कोशियों के चुंबक, मेरे मैजिशियन जी, आपको पता है आप बहुत शार्प माइंड के हैं, बुद्धि के धनी है, क्रिएटिविटी है आप में, है ना। ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने सिर्फ अपने, कहते ना कि ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया। अब ये होता है जैसे महाभारत में क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण के सामने शकुनी, जिसकी भी बुद्धि बहुत अच्छी थी, बट अगर वो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करता तो वो पूजनीय हो जाता, वरना अपराध का पात्र बन गया, है ना। ऐसा किरदार बन गया कि जिससे सुनकर ही ऐसा लगता है कि ये महापाप का घड़ा, या ये कह सकते हैं कि इस इंसान ने केवल पाप किए हैं, गलत कर्म किया है। समझ रहे हो ना, ये अपना अपना बुद्धि और अपनी अपनी नियति होती है गाइस। ओके, देखो गाइस, आप इतिहास किस प्रकार से रचने वाले हो, जो जो चीज़ें आपकी कमज़ोरियां हैं, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई स्थिति है, चाहे आपकी कोई आदत है, या कोई ऐसा फियर गाइस, जैसे फोबिया भी हो सकता है, फोबिया भी हो सकता है, आपकी ओसीडी भी हो सकती है, कुछ भी जो काफ़ी सारे लोगों को हाईलाइट हो चुकी है कि ये चीज़ आपकी कमज़ोरी है, ये चीज़ आपका फियर है, पता है। और काफ़ी सारे लोगों ने उसी का फ़ायदा जमकर उठाया होगा कि अब क्या ही कर लोगे, आपकी कमज़ोरी पर ही सीधे तौर पर वार किया, अब क्या कर लोगे। बट पता है ये इतिहास रचने वाला समय क्या है,
आपकी ऊर्जा ऐसा रूप दिखाएगी आपका, कोई भी आपकी कमज़ोरी है ही नहीं, कोई भी आपका डर है ही नहीं। आप हर प्रकार के डर, हर प्रकार की कमज़ोरी, हर प्रकार की आदतों से ऊपर उठ जाओगे। क्यों होगा ये आपके साथ? आप मेडिटेशन करोगे गाइस, और जो इंसान मेडिटेशन करता है ना, वो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। अब लोगों को ये भ्रम रहता है कि इस बंदे की कोई कमज़ोरी होगी, है ना। आप कहते हैं ना, शून्य की स्थिति पर आने कोई व्यक्ति अनंत हो जाता है। ये शून्य की एनर्जी है एक्चुअल में गाइस, है ना। शून्य अपने आप में इतना कैपेबल होता है कि अगर वो किसी संख्या के साथ जुड़ जाए ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ा दे, है ना। आप समझ सकते हो कि शून्य की वैल्यू, लोग कहते हैं ना, नहीं होती, अनंत होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता जिसकी वैल्यू ना हो वो किसी के साथ जुड़ जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अनंत है। तभी तो वो किसी संख्या के साथ जुड़ता है ना, तो उसकी वैल्यू को चार चांद लगा देता है। समझ रहे हो? ये चीज़ है आपके साथ। आप मेडिटेशन जैसे जैसे करोगे ना, तो आपकी ऊर्जा इस प्रकार से होगी कि आप पर किन्हीं भी चीज़ों का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि आपको कोई खुशियाँ मिलेगी नहीं, ये नहीं है, ये बात अलग है। और ये बात अलग है कि आप पर किन्हीं चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। किन्हीं चीज़ों का मोह जो है ना, जो आपको दुखी करता है, या लोग उस बिहाफ पर आपको दुखी करता है ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में अब नहीं रहेगी गाइस। और उसका सीधा सीधा परिणाम ये होगा कि जो लोग, पता है आपके साथ ये सिचुएशन क्यों बन रही है और आपकी एनर्जी इस रूप में क्यों आ रही है, क्योंकि आपके साथ माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेले जाता है, आपके साथ दिमाग बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, और आप ठहरे इमोशनल इंसान, दिल से सोचने वाले इंसान। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा है ना, ये दिल से सोचने वाले इंसान को प्रैक्टिकल की राह पर लेकर जाना। आप ये समझ लीजिए, आप द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं। और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी किस तरह की होती है? वो इमोशनल इंसान, है ना। उनका द मैजिशियन की एनर्जी में आना, बड़ी पावरफुल एनर्जी में आना, यही ऊर्जा जो होती है ना गैस, ये आप में बदलाव लेकर आती है। और इस समय में, ये समय ऐसा है कि आप खुद में बहुत बड़ा बदलाव फील करोगे। सच्ची कह रहे हो, मुक्ति कहते हैं ना, वो एक तरीके से दुख से पाने के लिए आपके खुद के भीतर में बदलाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इस एनर्जी में आ पाओगे गाइस, वरना आप आ ही नहीं सकते। आप इतने इमोशनल, या इतने, जैसे कहते हैं ना कि अम, वफादार इंसान हो गाइस एक्चुअल में, हर किसी के लिए। बट हो ना कि इन चीज़ों का, ये इतने प्यारे गुण हैं, इनकी वैल्यू होना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ डिसरेस्पेक्ट होती है ना, वहाँ पर ये परिवर्तन होना बनता है, बनता है, बिल्कुल बनता है ना जी। तो ये चीज़ है, तो आप अपने हर प्रकार के डर से, फियर से, इन चीज़ों से दूर होने वाले हो। ये चीज़ें आपकी लाइफ से निकलने वाली, और एक बहुत अच्छी चीज़, एक चीज़ हो रही है आपके साथ, एक चीज़ होगी भी, अगर नहीं हो रही है तो होगी भी। आपको ना, जैसे ख्वाब होगा आपका, कोई सपना होगा कि मालिक मुझे ना इतना सक्सेसफुल करे कि मैं अपने बिहाफ पर, अपने दम पर ना एक बहुत बड़ा घर लूँ, मकान लूँ। ये चीज़ आपके मन में है गाइस, आपकी दिली ख्वाहिश है कि मालिक मुझे ये करना है तो करना है ना। ये किसके मन में है? प्लीज़ मुझे बस कमेंट करके ये कहना कि हाँ मैम, मेरे मन में है, बस ये कहना, और कुछ नहीं कहना, है ना। आपके सामने ऐसे ही बड़े विला जैसे, है ना, मकान के हो गए, घर के हो गए ना, ये इस तरीके के वीडियोस सामने आएंगे, या इस तरीके की इमेजेस आपको दिखेगी, घर की इमेजेस, है ना, ये दिखेगी आपको, ये वीडियोस आपको दिखेंगे। ये होगा आपके साथ। अब इस मैसेज के साथ कनेक्ट होना क्यों होगा? क्योंकि ये आपके भाग्य का सबसे बड़ा संकेत है। जो इतिहास रचे जाता है ना, वो छोटी बातों पर नहीं रचे जाते हैं। और इतिहास रचने वाली बात तभी होती है जब किसी इंसान से ये उम्मीद ही नहीं की जाती है, या उन सिचुएशंस में कभी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ये चीज़ हो सकती है क्या कभी लाइफ में। और जब वो ऐसी अनजान और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो जाती है ना, उससे ही कहते हैं इतिहास का रचना। पहले से पता, उससे उस वो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो मायने नहीं रखता कि इस बात को लेकर इतिहास को रचा है। बट कोई ऐसी जो पहले कभी किसी ने नहीं की है, लेकिन आप अपने दम पर कर रहे हो, और वो बहुत आपके लिए भी और बहुत सारे लोगों के हित में काम करती है, तो इतिहास रचने वाली बात है गाइस, है ना। आपने एक और बात बताऊं, कहा ना नंबर 5 की एनर्जी से आप संबंधित हैं।
ये आपको पहचान ला कर देती है, ये आपको नाम ला कर देती है, ये आपको कोई ऐसा टैग डेफिनेटली दिलवाएगी ही जो आपकी प्रसिद्धि का एक साइन होगा, संकेत होगा। जो एक होता ना कि ये नाम है ना, जैसे मैं कहती हूँ ना आपको मेरी कस्तूरी मृग, तो मुझे पता है जैसे मैं कहूँगी कस्तूरी मृग आपको पता चल जाएगा इस चैनल पर मैम ये हमारे लिए कहते हैं, है ना, तो ये टैग हमारे लिए है। आ- आप किसी और को नहीं सोच सकते इस टैग पर। मैं कहती हूँ मेरी खुशियों के चुंबक, मेरे शेर, मेरे योद्धा, तो ये आपको पता है ये आपके लिए है। समझ रहे हो ना, उसी प्रकार से कोई एक टैग आपको, है ना, और लगेगा गाइस, वो बहुत प्रसिद्धि का प्रतीक होगा, साइन होगा आपके साहस का, आपके परचम का ना, एक इतना अच्छा साइन होगा कि आप फील कर जाओगे ये चीज़ मेरे लिए है। समझ रहे हो, इतना प्यारा टैग आपको मिलेगा, बहुत अच्छा टैग मिलेगा, क्योंकि आप नेम फेम कमाओगे गाइस, आप प्रसिद्धि कमाओगे। जितना मुझे समझ में आता है ना कि एक बंदे के ऐसे भाग्य होना जो अपने परिवार से हटकर, कोई हटकर मतलब ऐसा नहीं बिछड़ कर, मतलब एक परिवार से, कुटुंब से एक भिन्न कोई ऐसे डायरेक्शन का चयन करता है जो इतिहास बनाने में काम करता है गाइस। आप में है वो क्वालिटी, है ना, आप बहुत डाउन टू अर्थ भी हैं, आपके शत्रु भी बहुत ज़्यादा है, चाहे आपको सरोकार हो या ना हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ उठ कर ना आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जाती है, ये भी चीज़ आपके साथ है। और आपको भले उनसे कोई मतलब नहीं, आप पहचानते भी नहीं होंगे ना, ऐसे लोग भी आपके शत्रु होंगे, और ये आपको पता है कि अच्छे खासे मैंने बना रखे हैं शत्रु। बट ये पता है क्यों है, ये आपकी ब्लेसिंग को लेकर एक नकारात्मकता है जो अलग अलग रूपों में बिखरी हुई है। जैसे हम कहते हैं ना रक्त बीज, समझना प्लीज, जैसे गलत वे में मत लेना, ये वही ऊर्जा है गाइस, ऑनेस्टली ऑनेस्टली। अब क्या है ना, अलग अलग युगों में ना अलग अलग तरीके से ये फैलती है ऐसी चीज़ें, समझ रहे हो, तो ये ऐसी ऊर्जा होती है जो नेगेटिविटी होती है ना, अलग अलग रूपों में फैली हुई होती है। हम यही सोचते हैं कि जो एक इंसान हमारे साथ बिहेवियर करता है वो दूसरा इंसान कैसे कर रहा है, अरे वही तो ऊर्जा है नकारात्मकता की, वही अलग अलग रूप धारण किए हुए होती है, वही अपनी ऊर्जा को और फैला देती है ना। तो इस तरीके से तो एक समय के बाद में मैंने कहा ना माँ काली से आप कनेक्टेड हो, तो ऐसे रक्त बीज होता है ना उनको संभालने का काम माँ काली ही कर सकते हैं। ऐसे अंधकार को, नकारात्मकता को, ब्लैक मैजिक को दूर करने का काम जो है ना माँ काली ही कर सकते हैं। इस वजह से आप माँ काली की ऊर्जा से कनेक्टेड है, आप उनके प्रति आपका झुकाव रहता है, उनके ट्रांसफॉर्मेशन को आप बहुत गौर से देखते हो या फील करते हो, क्योंकि वैसा ट्रांसफॉर्मेशन उसका एक कहते हैं ना ऊर्जा का कण, बहुत छोटा मामूली कण, वो आपने भी अपनी लाइफ में देखा, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ा होता है गाइस, क्योंकि हम इस ऊर्जा को सहन नहीं कर सकते, है ना जी। रिवेल, ओके, ये जस्ट अभी कहाँ है, द लवर्स, ओके गाइस, ओके। ये देखो मेरे खुशियों के चुंबक, मैंने कहा 10 साल वाली एनर्जी आ गई। हाँ, मैंने कहा ना गाइस, देखिए द लवर्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, और सन का कार्ड आया है। आपके इतिहास रचने का समय क्यों बन रहा है, आपकी लाइफ का परफेक्ट डिवाइन टाइम चल रहा है जो आपको खुशियों में सराबोर करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पर आया है एक नई शुरुआत का होने के बारे में, और कुछ चीज़ों का लाइफ से कटना। 7 की एनर्जी है वो स्पष्ट तौर पर यही कहती है कि कुछ लोग बुरा चाहने वाले ये आपकी लाइफ से निकलेंगे, कुछ लोग ऐसे जो आपका आप पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, या कोई नेगेटिव ऊर्जा है उनकी, है ना, चाहे सामने से नहीं कर रहे पर उनकी ऊर्जा ही नकारात्मक है आपके लिए, तो ऐसे लोगों का भी आपकी लाइफ से निकलना, नई शुरुआत होना, बहुत अच्छी नई शुरुआत होना। नई शुरुआत किस बात को लेकर होना, रिश्ते में आना, आपके लिए रिश्ता आना, है ना, शादी हो जाना उसके बारे में है, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी का आपको मिल जाना उससे संबंधित है, कैरियर से संबंधित है। द सन की ऊर्जा क्या कहती है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोगों की एंट्री होगी, इतने शुभ और अच्छे आपके भाग्य के लोगों से आपके मेल मुलाकात होगी, आपकी लाइफ में आएंगे कि उसके बाद में आपका भाग्य चमकेगा, क्योंकि सन की एनर्जी का मतलब भाग्य का चमकना से संबंधित होता है। और जब भी हमारी लाइफ में कोई बड़ी ब्लेसिंग आती है, कोई बड़ा चमत्कार होता है, उससे पहले ये रास्ते से हमें गुजरना पड़ता है कि कुछ लोग हमारी लाइफ से निकलते हैं, छूटते हैं, और तब हमें बहुत बुरा लगता है, अरे ये क्या हो रहा है, हम अकेले पड़ जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता गैस के अकेले पड़ जाओगे, वो खाना पूर्ति को, उस खांचे को पूरा करने के लिए अच्छे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होती है, तभी
आप बड़े से बड़े टावर को फेस करके आए हुए होते हो, उससे सबक लिए हुए आते हो, है ना, और वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन आप भोग कर आते हो कि मेच्योरिटी आए आप में आज काफ़ी अच्छी खासी समझ आ चुकी है, और आपको भी अब ये फील होता है कि हाँ मालिक, अब जो मुझे खुशी दोगे ना वो अब देना। अच्छा, वो पहले नहीं दिया क्योंकि पहले मुझ में वो मेच्योरिटी और समझ नहीं थी कि मैं इसे संभाल पाती या संभाल पाता। ये चीज़ आप में है या नहीं है, पक्का बताइए आप। डेफिनेटली है गाइस, आज जो आप में मेच्योरिटी है, समझ, ये द सन वाली ऊर्जा है। वरना कहते हैं ना, एक बालपन, बचपना, एक होना, भले ही हमारी एज कितनी भी क्यों ना हो, बट एक ऐसी चीज होती है गाइस कि जब तक कोई एक अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन ना हो ना, कोई इंसानों को अगर बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलती है ना, उनमें लापरवाही आ जाती है। वो लापरवाही आप में ना आए, और आपकी दिली ख्वाहिश यही रही है कि आपको कोई भी बड़ी खुशी मिले या मिराकल हो ना, वो स्टेबिलिटी के साथ हो, उसमें स्थिरता हो, वो चीज़ कभी ना छूटे आपसे। तो उसी के लिए ये रास्ता बनाया गाइस। अब आपको भी पता है आपको कोई खुशी मिलेगी ना, आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आएगा, बहुत अच्छा खासा बड़ा वाला सेलिब्रेशन आएगा गाइस, उससे आप संभाल पाओगे। देखिए, एक चीज़ को समझाने की कोशिश करते हो, केवल सफलता पा लेना ही सफलता नहीं होता है। ऑनेस्टली कहती हूँ, सफलता पाना फिर भी आसान है, पर उसे मैनेज किए हुए रखना, उसे संभाले हुए रखना, उसे बचाए हुए रखना और उसके अनुसार चलना, ये बड़ी सफलता होती है ना। आपकी लाइफ में किसी अच्छे इंसान का आ जाना, वो भाग्य और संयोग की बात होती है गाइस, है ना। लेकिन आप उनके साथ तालमेल को अच्छा बनाए हुए रखो और आपकी स्थिरता बनी रहे उस रिश्ते में, उन लोगों के साथ, ये आपका सौभाग्य कहलाता है। समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ बन रही है गाइस कि आपको इतना मैच्योर समय ने कर दिया है कि आप सौभाग्यशाली बन चुके हो। आपको सफलता को हजम करना, सफलता के साथ कंटिन्यू में करना, ये आपको आता है। ये मेच्योरिटी आए तो तभी तो कोई इंसान इतिहास रच रच सकता है ना, ऐसे थोड़ी रच सकता है। आप मैजिशियन वाली पावर में आ रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए समझ ले रहे हो, ये चीज़ सबसे बड़ी है। सबक सीख लेना। अब आपके सामने स्थिति ऐसी बनेगी कि वापस आप उस पैटर्न में दोहराओगे कि कतई नहीं गाइस, पास से कट होकर निकल जाना है ना, लेकिन आप उस अब सबक में गिरने वाले नहीं हो। अच्छा खासा सबक आपने सीखा है गाइस। आपने एक बात को याद रखना, पास्ट में चाहे किसी इंसान ने, व्यक्ति ने, लोगों ने, है ना, कितना भी गलत क्यों ना किया, उनका कर्मा, उन्होंने जिस भी इंटेंशन से आपके साथ गलत किया है, वो जाने, उनका कर्मा जाने। आप बिल्कुल रिलैक्स रहना, फॉरगिवनेस अपनाना, है ना, आपके साथ न्याय हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ का धन्यवाद भी करना कि अगर ये लोग आपको नहीं सबक सिखाते तो ये खुशियाँ आपको लाइफ में कैसे मिलती गाइस, आप उस पाथ पर कैसे आते। इन लोगों के आपके साथ गलत करने की वजह से ही आपका डायरेक्शन जो है ये वाला चेंज किया है आपने, वरना आप नहीं कर पाता। आपका डायरेक्शन ये लगता, आपका डायरेक्शन सडन बदला है। ऐसी जो अभी लाइफ में स्थितियाँ है ना, उसके साथ अगर ऐसा पहले पता होता ना कि आपका भाग्य आपके लिए ये लेकर बैठा है, तो आप कहते पता नहीं क्या ही लिखा है मेरे लिए, इस चीज़ से तो मैं ताल्लुक़ नहीं करता, ताल्लुक़ नहीं रखती। मतलब एक होता है ना, आप अलग पर्सनालिटी में थे गाइस। शायद देखो, ईगो कह सकते हैं, शायद कह सकते हैं घमंड, है ना, या ऐसे कह सकते हैं कि एक एक हो ना कि पैकेट अगर छोटा हो लेकिन वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर आया हो ना, वो हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते। लेकिन समय हम उसे हमारे हमें उस मैच्योरिटी पर लेकर आता है कि हम उस चीज़ को समझें एक्चुअल में, है ना। तो वो चीज़ को अब समझना, अब आप शुरू हुए हो। जैसे इसे एक और एग्जांपल के आधार पर समझाऊं, देखो ये सबके साथ नहीं होता, है ना, बट हो ना कि एक समय आने के बाद में इंसान सूरत को नहीं, सीरत को देखता है, ये ज़्यादा मायने रखता है। वही चीज़ जो है ना, एक ये मैच्योरिटी का लेवल है गाइस। ऑनेस्टली कहूँ ना, तो ये मैच्योरिटी का लेवल होता है ना। तो यही चीज़ आप में समझ आप उत्पन्न हुई है, और अब समय आपके भाग्य से आपको बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग ला कर देगा, सौभाग्य ला कर देगा। आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा गाइस। आपको जितनी निंदा सुनने को मिले, उतनी काफ़ी अच्छी प्रसन्नता आपको, प्रशंसा सॉरी, आपको सुनने को मिलेगी। आपको नेम फेम बहुत मिलेगा, लोग आपके अनुयायी ज़्यादा होंगे गाइस, फॉलोवर्स ज़्यादा होंगे आपके, देखना। मतलब आपके पहनावे की कॉपी करना,
है ना, आपके बात करने के तरीके की कॉपी करना। लोग आपकी लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आप आइडियल बनने वाले हो गाइस। और मुझे लगता है ऐसा बन भी चुके हो काफ़ी हद तक। कैसे? आप पर नज़र बहुत रखी जाती है, जो मैंने कईयों बार कहा है आपको कि जैसा हो ना कैमरे की निगरानी में होना, वैसे कुछ लोगों की आंखें आपके घर पर कैमरे की निगरानी में रहते हो ना, बिल्कुल कुछ वैसा रहती होगी। उन्हें उत्सुकता रहती है कि आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। और मन ही मन में कुछ लोग सैल्यूट भी करते हैं कि जिस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो, संभाल रहे हो ना, वो काबिल तारीफ़ है गाइस। सच में काफ़ी जगह पर आपने ऐसे उस एज में कुछ ऐसे, क्या कहते हैं, तीर मारे हैं कि लोग हैरान है, भौचक्के के रह जाते हैं, इन्होंने कर कैसे लिया। क्योंकि ऊर्जा तो आप मैजिशियन वाली हो ना, वो कभी कभी उठ कर आ जाती है, खुद को पहचान जाती है और बाद में वापस भूल जाना। बट अब ये नहीं है, अब तो आपकी कंटिन्यू में रहेगा। आप अपनी ऊर्जा को पहचानोगे, तरीका मैंने बताया है। उसके बाद में आपको अपने किसी भी फैसले में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 100% आपका दिल, दिमाग, आत्मा, है ना, वो सटीक में जाएगा कि हाँ, मेरा लिया हुआ फैसला सही है ना जी। और प्रसिद्धि बहुत पाने वाले हो। जैसे कहा, लोग कॉपी करेंगे गाइस, बिल्कुल आप जैसा बनने की कोशिश करेंगे, देखना। और आप बहुत हैरान होगे, आप देखोगे भी कि लोग मेरी कॉपी कर रहे हैं, मेरे हाव भाव की कॉपी कर रहे हैं, मेरे बात करने के तरीके की कॉपी कर रहे हैं। मैं क्या ही कहूँ, मैं मुझे कितनी खुशी हो रही है। ये बहुत अच्छा फील होगा और लोग और कहेंगे आपको कि देखो ना, वो इंसान जो है ना, वो आपकी कॉपी कर रहा है, आपके पहनावे की वगैरह, आपके बात करने के तरीके की। अरे खुश होने की ज़रूरत है गाइस, खुश होने की ज़रूरत है। ये चीज़ भाग्य से मिलती है, सौभाग्य से मिलती है ना। ये होगा आपके साथ। ट्रांसफॉर्मेशन, इसी की तो बात कर रहे हैं गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, साथ में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपका भाग्य लेकर बैठा। आप बताओ, ऐसी पर्सनालिटी की कॉपी कोई क्यों ना करे। आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी गाइस, केवल एक नहीं, है ना, अनेकों आपकी मनोकामनाएं ऐसी है। कुछ छोटी छोटी इच्छाएं आपकी ऐसी है कि वो भी मालिक साकार करेंगे। देखना, आपको ऐसा लगेगा मैं भूल गई, लेकिन मेरे मालिक ने याद रखी वो चीज़। और जैसा कहा ना, आपका समय ऐसा चल रहा डिवाइन टाइम का गाइस, है ना, जो आपकी लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव। आपके पता है आप क्या होगा, हल्का सा, मतलब ये नहीं कह सकते कि घमंड में, घमंड में और एटीट्यूड में। एटीट्यूड भी ऐसा जो आपकी एक अच्छी हेल्दी बाउंड्री कहता है ना, उसको सेट करता है ना। तो वो वाला एटीट्यूड आप में रहेगा और ये भी चीज़ लोगों को बहुत पसंद आएगी। अब जैसे पता है, आपका खुद के लिए स्टैंड लेना, आपके लिए अपनी बाउंड्री को सेट करना, आपको दिमाग में ये आता है ना, लोग उसकी इज्जत नहीं करते, अब लोग उसकी इज्जत करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, आपके लिए शब्दों का उचित और सोच समझ कर इस्तेमाल किया जाना। ये चीज़ सामने से आपको दिखेगी कि लोग इज्जत से आपसे बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट से आपसे बात कर रहे हैं। कल जो लोग आपके लिए कुछ भी ऊट पटांग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन लोगों में भी एक बदलाव देखना कि वो लोग बड़े संकोच के साथ और सोच सोच कर आपके लिए शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने पहले किस तरीके के शब्दों का चयन किया था आपके लिए, है ना। और अब आपकी ऊर्जा ऐसी एक ऐसी बाउंड्री को सेट करती है कि वो चाह कर भी, चाहे कितना ही मन में पाप क्यों ना हो, पर आपके लिए ऐसे शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने पहले कभी किया था, है ना। ये ऊर्जा का ऐसी, ये आपके लिए सेफ्टी कह सकते हैं, ये आपके मान सम्मान को बढ़ाना। एक्चुअल में कहता है ना, सूर्य वाली एनर्जी जब प्रभा में आ जाती है ना, तब अगर, ये बड़े बोल वाली बात नहीं गाइस, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि तब अगर कोई इंसान सूर्य को घूरने की कोशिश करता है ना, तो तकलीफ उन्हीं को होती है ना। तो अब का समय जो बना हुआ है ना, वो प्रसिद्धि का है, एक न्यू बिगनिंग का है। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी का है। 99 999 की एनर्जी भी आपको दिख सकती है, जो आपको खुशी से सराबोर करेगी। आपका सच्ची में आप लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त करने वाले हो और अपनी खुशियों को भी जीने वाले हो। यानी कहते हैं ना, खुशी और कर्तव्य साथ मिलता है ना, तो इंसान को पूर्ण सुख मिलता है, और ये पूर्ण सुख आपको मिलने वाला है ना जी। तो बस खुश रहने की कोशिश करना, बाकायदा आप इतिहास को रचने वाले हो, और ऐसे इतिहास को रचने वाले हो कि एक कहता ना कि इंसान का नाम अमर हो जाए। और ये सच्ची में मैं खुद क्या ही कहूँ गाइस, कि मेरे अहोभाग्य की इस तरीके की रीडिंग के लिए मालिक ने मुझे चुना और आपने मुझे चुना। मैं इसके लिए मालिक को भी धन्यवाद करती हूँ और आपको भी धन्यवाद करती हूँ कि इतना
मेरा एक कहता ना रोम रोम इतना खुश हो रहा है कि किसी बच्चे के भाग्य में ये चीज़ लिखी हुई है ना। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है गाइस। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। और मैं आपको यही कहूँगी कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है, मैसेज करके टेलीग्राम पर ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में ये चीज़ अच्छी हुई है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सुखद वाला आपकी लाइफ में हुआ है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।